अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और आप देख रहे हैं 92 स्पोर्ट्स। और मैं खुशामदीद कहता हूं अब्दुल सत्तार हाशमी साहब को। सर कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्र। सर अल्लाह का शुक्र तो है, लेकिन हमारी टीम अपनी गलतियों से आखिर कब सीखेगी? रोज़ नई उम्मीदें फ़ैन्स की, हमारी शायकीन की, और उम्मीदों पर फिर पानी फिर जाता है। कप्तान चेंज, फिर दोबारा वही कप्तान वापस लिया गया, मैनेजमेंट चेंज, नया कोच आया, नई टीम, नया सब कुछ, लेकिन वही पुरानी गलतियाँ, वही पुरानी हार। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में जा रही है, मुझे कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। आप बताएं, पहले तो ओवल ग्राउंड के बारे में बताएं, उसके बाद बताएं ओवरऑल के क्या चल क्या रहा है। देखिए वलीद, आपने छोटी सी तमहीद में इतनी सारी बातें कर दी हैं और इन सब का जवाब अगर दिया जाए तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ओवल में ज़ाहिर है हम सीरीज़ हारे हैं और इंग्लैंड से हम कभी भी सीरीज़ नहीं जीते। और ओवल में इतनी बुरी शिकस्त, इतनी इबरतनाक शिकस्त, ये शायद पहली दफ़ा ही हुआ है। इसलिए कि आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें ना, हमारे पहले 10 ओवर में 90 रन थे और अगले 10 ओवर में 67 रन थे। मिडिल ओवर फ्लॉप। अच्छा, मिडिल ओवर टोटली फ्लॉप। उनकी हमारी बॉलिंग का जायज़ा ले लें, पहले 8 ओवरों में उन्होंने 100 रन बनाए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने नेपाली बॉलर्स हैं सर, उससे भी नीचे वाले बॉलर्स। और कहने को ये वर्ल्ड कप प्रीमियम फास्ट बॉलिंग अटैक था। नसीम शाह 4 ओवर 51 रन, 51 रन। और सर नसीम शाह की कल बॉल मुझे समझ नहीं आती, इतने आराम से फिलिप सॉल्ट उनको छक्के के लिए खेल रहे थे जैसे कोई बात ही ना। मैंने तो नेपाली बॉलर्स का कहा ना कि वो इस तरह से है, और उनकी जो सही प्रैक्टिस हुई है ना, नेट प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं, वो यही थी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, इसमें 3 लोग जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से, जो हमेशा से फ्लॉप चले आ रहे हैं। आज़म खान फ्लॉप हुए हैं, शादाब खान फ्लॉप हुए हैं, और उसके बाद इफ्तिखार अहमद भी फ्लॉप हैं। सहारा में वो फिनिश कर ही नहीं पाए। हालांकि कल उन्हें मौका भी मिला था और लंबी इनिंग्स खेल सकते थे, फिनिश कर सकते थे, लेकिन आप ये देखें कि जो आपके क्रिस जॉर्डन ने उन्हें कहकर आउट किया इस तरह से कि जिस बॉल पर वो आउट हुए उससे पहले उन्होंने अपनी फील्डिंग एडजस्ट की थी। ये 35 साल जॉर्डन क्रिस जो है ना, ये दोनों टीमों में एक वाज़ेह फ़र्क था। इतना समझदार बॉलर है कि उसको पता होता है कि मैंने किस बल्लेबाज को कहाँ खिलाना है और कहाँ वो मेरा शिकार बनेगा। ये समझदारियाँ हमारे प्लेयर्स में आखिर कब आएंगी? अच्छा, अब हमारे प्लेयर्स में पहली बात तो फिर वही आ जाती है कि यार आपकी सिलेक्शन जो है ना, यही ख़राब थी। अब आज़म खान के बारे में मैं छोटा सा जायज़ा देता हूँ आपको। बिल्कुल सर। 13 मैच, 88 रन, 30 हाईएस्ट, 6 चौके 7 छक्के, 9.77 की औसत और 135.38 की स्ट्राइक रेट। और सर विकेट कीपिंग उनसे करवा रहे हैं। हारिस रऊफ ने कितनी ब्रिलियंट कल बॉलिंग की है, और उनका कैच छूट जाए तो बॉलर के मोराल क्या डाउन नहीं। अच्छा, हारिस का जो कमबैक हुआ है ये बड़ा अमेजिंग है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसने कर दिखाया, ये बिल्कुल कर दिखाया। सर मैंने आपको वर्ल्ड कप से उसकी सारी मेहनत गारत कर दी आजम खान ने। अच्छा, आजम खान को हम लाए थे कि ये हमारा विविन रिचर्ड है, लेकिन ये इंडिया का दिलीप दोषी भी नहीं निकला कि उसी के बारे में बात कर लें कि दिलीप दोषी। अच्छा, एक और देखें, 9वें ओवर में उस्मान खान बहुत ख़तरनाक हुए थे, बिल्कुल हुए, बहुत अच्छी शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन उनका सामना हुआ लिविंगस्टोन। अब लिविंगस्टोन जब उनके सामने आए तो उनका ये ख्याल था कि मैं इसको लपेट दूंगा। हाँ जी। लेकिन जो हमारे गैरी क्रिस्टन है या दूसरे लोग हैं ना, उन्होंने उस्मान खान को ये नहीं बताया कि बच्चे, तजुर्बे का कोई जवाब नहीं होता है। और यही वजह है कि उसने, लिविंगस्टोन ने क्या किया कि 3 ओवर किए, 1 मेडन, 17 रन और 2 विकेटें, डबल विकेट मेडन भी उन्होंने T20 हिस्ट्री में पहली दफा। एग्जैक्टली ये हुआ है। अच्छा, अब इस सारी जो हमारी करतूतें हैं, मैं लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर आज़म, जो हमारे बाबर आज़म है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी थी आए बाएं शाएं, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो किसी सवाल का जवाब। मसलन उन्होंने ये कहा आज़म खान की सिलेक्शन पर, उनका जो मौक़िफ़ देखिए ज़रा, वो कहते हैं जी आज़म खान ने PSL में परफॉर्म किया था और आप लोगों ने, यानी जो आगे सहाफ़ी बैठे हुए थे, उनसे कहा आप लोगों ने ये कहा था कि नहीं खिलाएं, आपके कहने पे मैंने नहीं खिलाया, अब अगर मैं इनको खिला रहा हूँ तो आप इसको ऑन करें। सही बात यार, एक बड़ा सवाल है कि आप टीम जो है वो सहाफ़ियों से पूछ के बनाते हो, जिम्मेदार सहाफ़ी हैं। सर बहुत बड़ी बात कर दी है। हमारा काम तो तनकीद करना है ना, हम तो तनकीद करते हैं, लेकिन जो दिमाग बैठाए हुए हैं, आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई है, उस सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? बाबर आजम उस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है, उसको मानना चाहिए था कि हमसे ये गलती हुई है, हम गलत बोझ लेकर साथ आए। सर उसके बाद आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं, ठीक है हमारे सहाफ़ियों की कई 1% बात मान ली, तो क्या जो सहाफ़ियों ने इतने लातादाद बार बार कहा कि इसको विकेट कीपिंग किसने खड़ा किया, तो वो किसके कहने पर खड़ा किया? अच्छा चलें, उनसे जब शादाब खान का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी ये बड़े मैच का खिलाड़ी, यार वो कौन सा बड़ा मैच है, मुझे नहीं समझ। सर मुझे खुद 9 जून वाला बड़ा मैच है,
वहाँ ये दिखाएगा हरकतें। सर उसके बाद मुझे अब सिर्फ ये बात बता दें, हमने अबरार अहमद को कौन सी ऐसी वो कारतूस है जिसको छुपा के रखा अगर हमने किसी बड़ी जंग में चलाना ये है? सवाल भी हुआ है, बाबर आजम ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया, जवाब देना ही पसंद नहीं किया। और आपकी मैं बात अगर बढ़ाऊं तो हम लोगों ने तो ये भी कहा था कि यार अब वो सलमान अली आगा को ले जाएं आप। सर बहुत दफा हमने तो उसामा अमीर की बात सर मैं कब से सलमान अली आगा की मोहम्मद अली की बात कर रहे हैं, हम तो बहुत सारे खिलाड़ियों की बात करते हैं, इन्हें साथ ले जाएं। लेकिन इसका जो रफड़ है ना, जहाँ मसला आ रहा है, जो मेन फसाद की जड़ है ना, वो वहाब रियाज है। ओह वहाब रियाज साहब। अच्छा, वहाब रियाज साहब जो है ना, वो चहेते हैं मोहसिन नकवी के। ऐसा ही है। इस कमेटी से आने से पहले और उसके बाद हमारा सीनियर मैनेजर बनने से पहले वो मोहसिन नकवी साहब के जो चैनल हैं उसमें बतौर मुबस्सर बैठते थे और वहाँ इनकी दोस्ती हुई। और उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब को ये पोर्टफोलियो मिला तो वो इनको साथ ले गए। अब इन्होंने मतलब एक एवरेज प्लेयर है ना, तो एवरेज प्लेयर एवरेज बात ही करेगा ना, तो जो सिलेक्शन उनकी वो भी एवरेज ही होगी। अब उन्होंने क्या किया, देखें उन्होंने एक चीज़ पर गुस्सा निकाला। गुस्सा क्या निकाला, उसामा मीर जो PSL में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर सर, सेकंड हाईएस्ट मोहम्मद अली थे। अच्छा, वो हाईएस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि एक मोहसिन नकवी साहब को मैसेज कर दिया कि देखें मैंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं, मेरा हक बनता था, मुझे कंसिडर नहीं किया गया। अब नकवी साहब ने यही मैसेज जो है वो सिलेक्शन कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया और जैसे ही उनको ये फॉरवर्ड मैसेज मिला, वहाब रियाज साहब गुस्सा हो गए और अच्छा खासा गुस्सा हो गए। उन्होंने फ़ौरन मीटिंग कॉल की, उसामा मीर को उस मीटिंग में वर्चुअल में लिया और उनसे उनका मौक़िफ़ लिया। उन्होंने बताया जी मैंने ये कारकर्दगी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है आपकी कारकर्दगी है, लेकिन आपने यहाँ ये कुछ किया। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे आप नहीं लेके गए तो मुझे आप वो जो T20 ब्लास्ट है ना, लीग जो खेली जा रही है, उसके लिए मुझे NOC जारी कर दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपको जारी कर देते हैं। उसके बाद उसामा मीर इंग्लैंड चले गए, भाई मुझे NOC तो मिल ही जाना है। जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने कह दिया नहीं जी आप 2 लीग खेल चुके हैं, लिहाजा आपको नहीं मिलेगा ये। तो उस बंदे के साथ यार इतनी ज्यादती सिर्फ अपनी अना के लिए। बिल्कुल। तो उस अना की वजह से हम ये सारे अब छतरौल हो रही है। आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप 1 तारीख से, कल से वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है। हमारा पहला मैच 5 तारीख को है, 6 तारीख को है हमारा पहला मैच आयरलैंड के साथ है, यूएसए के साथ है। ठीक है, जो होस्ट है हमारी, पहला मैच हमारा 6 तारीख को यूएसए के साथ है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम का बेस्ट कॉम्बिनेशन अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या हो सकता है? अच्छा देखें, पिछले 1 साल से ये बहस चल रही थी, सारी दुनिया ये कह रही थी कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग होनी चाहिए, नहीं की इन्होंने। आखिरी मैच में की, साबित हो गया कि वो जो 100 लोग थे या वो जो इस हक में थे कि इसकी ओपनिंग जोड़ी होनी, वो सच थे और इनके तजुर्बे सारे के सारे नाकाम हो गए सर। ठीक है, उसके बाद उस्मान खान को आपने कितने मैच बाहर बिठाए रखा? बहुत मैचेस सर, आप उसको लेके आए, उसने साबित किया कि मैं तीसरे नंबर पर परफॉर्म कर सकता है सर, वो कर सकता है। उसके बाद फखर, उनका भी चलो एक सर, फखर जैसे प्लेयर को आप हम डिस्कस नहीं कर सकते सर, वो लाजमी जुज़्व है। और उसके बाद तमाशा शुरू होता है। उसके बाद आजम खान, आप देखें कल आजम खान, यार एक बाउंसर मारा है, तुम उसको छोड़ दो, तुम उसकी जान छोड़ दो, जाते जाते को उसके साथ टच करके तो सर मतलब वो इस तरह जैसे घबरा गए, ऐसे क्लब लेवल में बच्चे बॉल से डरते हैं। मुझे बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज पे मैंने परसों भी बात की थी कि वो बंदा क्लब लेवल पे भी शायद इतना अच्छा ना खेलता हो, आप उसको टीम के साथ मुझे ये नहीं समझ आ रही इसको विकेट कीपर क्यों खड़ा किया गया? क्या मुझे नहीं प्रैक्टिस है वैसे? क्योंकि वर्ल्ड कप में तो हमें पता है रिजवान नहीं विकेट कीपिंग करते, तो फिर यहाँ भी रिजवान कर लेते यार। ये इससे मोराल का सवाल पैदा होता है कि कितना मोराल नीचे गिरना था। कल वो कैच ना ड्रॉप करते तो काफी अच्छा फायदा हो जाना सर। लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि हमारे जो पेस बॉलर है ना, मेन जो सबसे तेज गेंद करते हैं, वो अपने रिदम में है, वो चल गए। तो सर देखिए शाहीन ने कल गेंदें करवाई हैं, मजा आ गया, मजा आया सर, मजा आ गया। और आमिर को उन्होंने धो के रख दिया, उसकी जो एक वर्ल्ड क्लास थी ना, उन्होंने धो के रख दी। अच्छा, नसीम शाह वो तो बिल्कुल जो हमने बात की थी ना, कंट्रोल ही नहीं है, अपनी बॉलिंग पे ही कंट्रोल नहीं है। और कैसे उठा कर उन्होंने छक्के मारे यार। 1 ओवर में 25 रन पड़ना T20 में कोई मायने रखता है, लेकिन किसी को है इस पे कोई, जिसे मैं कहूँ कि किसी को शर्म हया है यार। ये असल में मैं इसलिए ये इतने सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी जज्बात हैं। बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम आपको आधी रात तक देखती है, आपके लिए दुआएं करती है, आपको देखने के लिए स्टेडियम के बाहर आते हैं और आप उनको कहते हैं पीछे हटो। कुछ खुदा का खौफ करो यार। ये पाकिस्तान की वजह से तुम लोगों का नाम है और तुम लोग पाकिस्तान की कदर नहीं करोगे तो कल को तुम भी यहाँ नहीं रहोगे।
ये बात तय है। सर बहुत ज़्यादा आप जज्बाती हो गए हैं, और ये सिर्फ अब्दुल सत्तार हाशमी साहब के जज्बात नहीं हैं, ये जज्बात हमारी 23 करोड़ अवाम के जज्बात हैं। क्योंकि आपको पता है पूरे साल हम इंतज़ार करते हैं कोई मेगा इवेंट आए और हम अपनी टीम को परफॉर्म करते हैं। बाकी सारी स्पोर्ट्स को उस तरीके से नहीं देखा जाता, लेकिन क्रिकेट को हम बहुत ज़्यादा पसंदीदगी और दिल की गहराइयों के साथ देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम आइंदा आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करे, अपनी गलतियों से सीखे। हम बार बार ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन सर मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अच्छे रिजल्ट जो हैं प्रोड्यूस करेंगे। इसी पॉजिटिव बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।